हेलो दोस्तों, शिव दर्शन चैनल में मेरा आपका स्वागत है। प्रणाम करती हूँ। मैं एक शिव जी का कथा सुनाने जा रही हूँ। अच्छा लगेगा लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। जो भी गलती होगा क्षमा कीजिएगा। शिव जी का कथा सुनने से, पूरा सुनने से शिव जी खुश होते हैं, आधा सुनने से अपमान होता है शिव जी का, इसलिए पूरा कथा सुनना चाहिए। बोलो शिव गुरु महाराज की जय, मैया भवानी की जय। दो भाई, दो बहन एक भाई थे। तो भाई तो बहुत अमीर थे और दो बहन का जब शादी करने लगे तो एक बहन का तो बहुत बड़े घर में शादी हुआ और छोटी वाली बहन का घर बहुत गरीब घर मिला। लड़का कमाता नहीं था, ऐसे मिला। तो दोनों बहन का शादी कर दी। तो जब जब जाती थी बहन भाई के घर, छोटी वाली जाती थी तो भाई बहुत मानते थे, भाई भाभी। अब बड़ी वाली जाती थी उतना नहीं उसको मानते थे, क्योंकि छोटी वाली जाती थी तो भाभी के साथ में काम करती थी तो भाभी खुश होती थी थोड़ा, चलो आती है काम कर देती है मेरा, भाभी भी खुश हो जाती थी। तो जब आने लगती थी तो भाभी जितना होता था खाने पीने का सामान झोला भर के देती थी, तो लेके आती थी। अब बड़ी वाली जाती थी तो उसको नहीं देते थे कुछ, कि तुम तो अमीर है, तुम क्या करेगी लेके। वो तो कुछ नहीं लाती थी खाने पीने का सामान। वो तो बोलती थी देगी तो मेरे को पैसा दे दो, सोना चांदी दे दो, मैं ये सब जाके क्या करूँगी। वो सब नहीं लेती थी यार, ये जाती थी तो ये खाने पीने का सामान लेके आती थी, बच्चे को खिलाती पिलाती थी। ऐसे करते करते वो एक दिन बोली गई मंदिर को, शिव जी का मंदिर था, मंदिर गई। अब मंदिर में झाड़ू पोछा करके पूजा वूजा करके आने लगी। तो बोल एक बाबा बैठे थे थोड़ी के रूप में बाहर में। तो बोलती है, बेटी मेरा मंदिर का द्वार बहुत गंदा हो गया है, थोड़ा साफ कर देगी क्या। बोले हाँ बाबा साफ कर देंगे। तो बाबा वो साफ कर दिए, झाड़ू वाड़ू लगा के पूरा साफ कर दिए। तो बाबा बोले ठीक है अब बेटी जाओ। जाने लगी, बोलती है अब घर जाके क्या करूँगी, इधर से मायके चले जाती हूँ। तो जाते जाते फिर एक माता जी का मंदिर मिला उसको, माता जी का मंदिर मिला। वहाँ से पूजा करके फिर वहाँ से वो निकली तो बाहर में एक बुढ़ी माता बैठी थी, पूरा झुलझुल बूढ़ी थी, वो भी बैठी थी। बोलती है बेटी तो मेरा ना द्वार बहुत गंदा हो गया है, थोड़ा साफ कर देगी क्या। मंदिर भी गंदा हो गया है, थोड़ा साफ कर देगी। बोलता है हाँ माँ साफ कर दूँगी मैं। बस वो साफ कर दी, पूरा मंदिर द्वार आंगन पूरा झाड़ू वाड़ू मार के साफ करके हटा दी। फिर जाने लगी। बोली ठीक है जब उधर से आएगी ना बेटी तब मेरे से मिल के जाना। बोली ठीक है। फिर जाते जाते ना उसको गंगा माँ मिल गई, गंगा किनारे मिल गई। गंगा किनारे में बैठी थी एक बुढ़ी माता, वो भी उसका भी बहुत गंगा। बोलती है माँ बेटी बहुत गंदा हो गया मेरा गंगा का किनारे, सो बहुत लोग आते हैं सब गंदा करके चले जाते हैं, कोई साफ नहीं करती है, तो आप साफ कर दोगे क्या। बोली हाँ माँ मैं साफ कर दूँगी। फिर वो पूरा कचरा साफ करके हटा दी, गंगा किनारे साफ कर दी। और फिर वो गई, फिर जाने लगी। जाते जाते
गंगा पार करके गई, अपना मायके गई, भाई के पास गई, भाभी से मिलने गई। तो वहाँ गई तो भाई उसका बहुत खुश हो गए, मेरी बहन आई है। तो जो भी था काम बटाने लगी, बोलती है सुबह हुआ, बोलती भाभी मैं जाती हूँ, मेरे बच्चे छोड़ के आई हूँ, मैं जा रही हूँ। बोले ठीक है तब जाओ। तो 2 झोला भर के उसको सामान दे दिया भाभी, 2 झोला भाभी भर के दे दिए सामान, बोले लेके जाओ। वहाँ से लेके आने लगी, आते आते गंगा किनारे आई, वहाँ उसको बुढ़ी माता मिल गई। फिर बोलती बेटी आ गई? बोले हाँ। लो एक झोली लो, ये झोली ना तुम लेके जाओ। बोले कुछ नहीं है झोली में, खाने पीने का सामान है। जब उसको दी तभी हल्का लगा उसको झोली, ठीक है चलो झोला हल्का है, झोली ले लेती हूँ। गंगा माँ दे दी उसको। फिर आने लगी, फिर जब आने लगी तब उसको फिर यहाँ बूढ़ी माता मिल गई। बूढ़ी माता मिल गई तो बोलती हाँ बेटी आ गई है? बोले हाँ माँ आ गई, मैं अब जा रही हूँ, बच्चे लोग को छोड़ के आई हूँ, खाना पीना कुछ खाए नहीं है 2 दिन से मेरे बच्चे, मैं जा रही हूँ। तो ठीक है ये झोली है ना, ये ले लो, लेके जाओ ये झोली। बोले नहीं माँ 3 झोली हो गई है, मैं कैसे लेके जाऊँ? अरे बेटी हल्का है, ले लो ना, ले जाएगी, ले जाओ। बोला ठीक है। झोली लेके गई बेटी, फिर झोली लेके जाने लगी। फिर शिव जी का मंदिर के पास आई तो वहाँ वो बाबा, बूढ़े बाबा फिर मिल गए, वहाँ साधु गेट में जो बैठे थे वो भी मिल गए। तो वो भी बोले क्या बेटी आ गई तुम मायके से? बोले हाँ बाबा आ गई, मेरे बच्चे छोड़ के आई हूँ, मैं जा रही हूँ बच्चे के पास, खाना पीना कुछ नहीं खाए मेरे बच्चे 2 दिन से। बोले ठीक है जाओ, लो बेटी ये झोली ले लो तुम, ये झोली तुम लेके जाओ। बोले नहीं बाबा मैं नहीं लेके जाऊंगी, बहुत भारी हो जाएगा, मैं कैसे लेके जाऊंगी? बोले नहीं बेटी हल्का है, झोली लेके जाओ ना तुम, हल्का है झोली। और 3 झोली इधर से मिल गया, 2 झोली भाई दिया, 5 झोली हो गया उसका। इधर से जाते जाते तो हल्का हो था, लेकिन घर पहुँचते पहुँचते बहुत भारी हो गया उसका झोली, 5 झोली बहुत भारी हो गया। इतना भारी हो गया, 3 झोली उसका, 3 जो माता सब दिए हैं, इतना भारी हो गया कि ले जा नहीं पा रही थी। जैसे द्वार पे गई वैसे वो बैठ गई, इतना भारी हो गया। तब बच्चे लोग आए, बच्चे लोग भी उठा के नहीं ले जा पा रहे। जब निकालते हैं तो देखते हैं वो झोली में, पहले तो भाई का झोली, मायके का झोली खोली, इसमें खाने पीने का सामान है। तो बच्चा सब खुश हो गए, खाने पीने लगे, बच्चे लोग खुश हो गए। तो दूसरा झोली खोले तो उसमें देखे बच्चे लोग का कपड़ा था, सामान उमान था, खिलौना था, वो भी बच्चे खुश हो गए। तो दोनों झोली लेके बच्चे अंदर गए, ये 3 झोली बच गए। अभी 3 झोली उठा नहीं पा रही है। फिर बच्चे लोग आए तो झोली से निकालते हैं, देखते हैं खाने पीने का सामान बोल के दी थी, लेकिन इतना सोना और इतना चांदी, इतना जवाहर से वो झोली भरा था, इतना हीरा मोती जेवर था उसमें कि वो भरा था कि उठा ही नहीं पा रही थी। इतना उसका घर 3 झोली से भर गया और उसको इतना अमीर हो गई, इतना धन हो गया उसका, इतना महल बन गया कि कहने का बात नहीं। ऐसे कहते कहते वो अंदर गई, उसके पास बहुत अमीर हो गई वो, खाने पीने का उसके पास बहुत हो गया सामान, बच्चे लोग खुश हो गए। फिर उसकी बहन बोलती है, गया भाई के पास, बोलते हैं तुम उसको बहुत सामान दी तब ना वो अमीर हो गई, मेरे को भी उतना दो। बहुत सोना चांदी जवाहर हीरा मोती सब उसके पास हो गया, बहुत बड़ा महल बन गया, तुम उसको दिया है तब ना वो बन गई, हम मेरे को भी दो उतना। भाई से जाके झगड़ा करने लगे, भाभी से मेरे को भी दो। तो फिर बोले कि नहीं हम तो उसको खाने पीने का सामान दिए हैं और बच्चे लोग का कपड़ा दिए थे और तुम कुछ नहीं दिए हैं। फिर वहाँ से आई तो तुम भी लेके जाओ, तो वहाँ नहीं ली वो। वहाँ से आई फिर बोल बहन के पास, और तुमको भाई क्या दिया बताओ? तो भाई जो दिया था वही बता दिया। फिर बोला कि हम जा रहे थे ना तो शिव जी के मंदिर में
पूजा कर लिया, उसके बाद जाने लगे। तो जाने लगे तो फिर वो बाहर में एक बाबा मिले मेरे को, तो बोले कि बोले बेटी ये साफ़ कर दोगी, मेरा मंदिर गंदा हो गया है, द्वार भी बहुत गंदा है, साफ़ कर दोगी? बोले हाँ बाबा साफ़ कर दूँगी। फिर मैं साफ़ करके चले गई। फिर माता जी का मंदिर गई। माता जी के मंदिर में फिर वहाँ भी माता रानी बैठी थी बूढ़ी, तो बोली कि बेटी साफ़ कर दोगी, मेरा द्वार बहुत गंदा है, मंदिर भी गंदा है। तो वो भी बोले, तो मैं बोली ठीक है मैं साफ़ कर देती। तो वो भी साफ़ कर दी। साफ़ करके फिर मैं चल जाने लगी। फिर गंगा किनारे गई, वहाँ गंगा में एक बूढ़ी माता बैठी थी। बोलती है बेटी ये साफ़ कर दो कि मेरा गंगा किनारे आते हैं लोग, बहुत सब कचरा फैला के जाते हैं, तुम साफ़ कर दोगी? बोले ठीक है माता मैं साफ़ कर देती। साफ़ करके मैं चली गई मैं मायके। फिर उधर से आने लगी, जब जाने लगी तो बोली उधर से आएगी तब मिलना हमसे। तो ठीक है। तो उधर से जब गई मैं मायके से आई, उधर से आई तो मैं मिलते हुए आई तो एक झोली मेरे को तीनों जन पकड़ा दिए। गंगा माँ भी दी एक झोली माता रानी भी दी, माता रानी मंदिर से बुढ़ी माता दी एक, इस बूढ़े बाबा बैठे थे साधु बाबा यहाँ शिव जी के मंदिर में, वो भी एक झोली दिए। हम तो नहीं ला रहे थे, लेकिन बाबा मेरे को हाथ में दे दिए, बोले लेके जाओ बेटी ये तुम्हारे लिए है। ठीक है मैं ले आई। लाई तो तीनों झोली में मेरा धन से भरा था, तीनों झोली से भर गया मेरा घर। यही मैं इतने सकी थी। तो वैसे ही बहन करने लगी, बहन भी गई भाई के पास अपना जाने लगी मायके। तो फिर बहन भी शिव जी के मंदिर में गई, तो वहाँ भी एक साधु बाबा बैठे थे। बोले कि बेटी मेरा मंदिर बहुत गंदा हो गया है, द्वार भी बहुत गंदा है, साफ़ कर दोगी? तो बहन बोलती है बुढ़ा तुमको दिखाई नहीं देता है, इतना अच्छा हम साड़ी पहने हैं और तुम्हारा मंदिर और द्वार साफ़ करेंगे, हम गंदा साफ़ करेंगे, तुमको दिखाई नहीं देता है? इतना कह के वो चले गई। फिर माता रानी मंदिर गई, वहाँ भी गई। तो वहाँ बाहर में एक बुढ़ी बैठी थी, तो बोलती है बेटी तो थोड़ा मेरा द्वार साफ़ कर देगी, बहुत गंदा हो गया है, बहुत मंदिर साफ़ कर देगी? बोलती बुढ़ी तुमको दिखती नहीं है, मैं मंदिर साफ़ करने आई हूँ, मैं द्वार साफ़ करने आई हूँ, मैं इतना अच्छा साड़ी पहनी हूँ मखमल का साड़ी, मेरा साड़ी गंदा नहीं हो जाएगा? तुम्हारा मंदिर साफ़ करूँगी मैं तो। बोलती है ठीक है जाओ। इतना करके चले गई। फिर गंगा किनारे गई, वहाँ गंगा माँ भी मिली बुढ़ी, वहाँ भी एक बुढ़ी बैठी थी। बोलती है कि बेटी थोड़ा मेरा गंगा किनारे साफ़ कर देगी? बोलती है तुमको दिखती नहीं है, मैं इतना अच्छा साड़ी पहनी हूँ, हीरा मोती लगा है मेरा साड़ी में, मखमल है साड़ी में, और मेरे को बोलती है तुम गंगा किनारे साफ़ कर, मैं कचरा वाली दिखती हूँ तुमको? ऐसे कह के बहन उसको चली गई। बोलती है ठीक है, गंगा माँ बोली ठीक है बेटी जाओ, उधर से जब आएगी ना तो हमसे मिल के जाना तुम, ठीक है? इधर से गए, गंगा पार होके गई बहन, वहाँ भाई भाभी के पास गए। भाई जैसे दिया था इसको सामान वैसे ही 2 झोली भर के दिया, एक झोली में कपड़ा वपड़ा, एक झोली में खाने पीने का सामान दे दिया। वैसे लेके आई। उधर से जब आने लगी उसको एक झोली दी पकड़ा के, बोले लो बेटी ये झोली लेके जाओ, तुम अपने घर लेके जाओ, घर में खोलना। बोला ठीक है। झोली लेके आई। फिर वहाँ से गंगा माँ से आई, किनारे से आई, फिर यहाँ माता रानी के मंदिर में आई, तो यहाँ भी एक झोली दी उसकी बुढ़ी माता, तो वो भी झोली पकड़ा दी, लो बेटी तुम अपना घर लेके जाओ, घर में खोलना, इधर नहीं खोलना। तो ठीक है। तो वो वैसे गई घर। उसके बाद शिव जी के मंदिर आई। शिव जी के मंदिर आई तो वहाँ भी एक बुढ़ा बाबा बैठे थे, वहाँ भी इसको एक झोली दिए। बोले ठीक है बाबा ये झोली बेटी तुम लेके जा। बोला ठीक है, घर में ही खोलना जाके। बस जैसे वो घर गई उसका झोली हल्का हो गया, और जो भी था उसका कुछ भी झोली में नहीं था, और जो भी दिया था बाबा उसको झोली में सब खाली हो गया। घर जाते जाते उसका झोली खाली हो गया, झोली खाली हो गया उसका। जैसे वो झोली झाड़ती है कुछ नहीं निकलता है,
और जो भाई दिया था वो था वो घर में उसका निकला। और जो माता रानी दिए थे, गंगा माँ दी थी, बूढ़ा बाबा दिए थे, झोली उसका खाली हो गया, कुछ नहीं निकला उसमें। ऐसे करके वो जब गई घर पे अपना झाड़ती, कुछ नहीं निकला। ऐसे करते करते उसका जो भी था धन उसके घर में जितना पैसा था सब धीरे धीरे खाली होते गया। खाली होते गया तो बहन के पास गई, अरे बहन तुम हमको बोली कि तुमको मंदिर में दिया था झोली, हम तो झोली लाए तीनों जगह से, लेकिन मेरा झोली तीनों खाली निकला। तुम कैसे बोलती है मेरे को इतना मिला, मेरे को कहाँ मिला? बोले नहीं बहन, मेरे को तो दिया है, हम तो कुछ मांगे नहीं थे, अपने दिया था। बोला ठीक है, तुम हमको सिखाती है, तुम झूठ बोलती है। तो बोली बहन तुम क्या किए? बोले इधर से जब गई ना मैं तो मेरे को बोले बाबा मंदिर साफ़ करने के लिए। हम बोले नहीं, मंदिर में नहीं साफ़ करूँगी, मेरा साड़ी गंदा हो जाएगा। अच्छा इसीलिए तुमको झोली खाली मिला, बाबा नहीं दिए कुछ तुमको। माता रानी भी बोली साफ़ करने, तो मैं बोली साड़ी गंदा हो जाएगा, मेरा मखमल का साड़ी है, इसलिए मैं नहीं साफ़ करूँगी। गंगा माँ भी बोली तो मैं भी नहीं साफ़ की, तो इसीलिए तुमको ना झोली खाली दिए माता रानी। हम तो कुछ लेके नहीं गए थे, लेकिन हमको उधर से जो दिए लेके आए हम। इतना कह कर बहन बोली बहन आप तो लालच में पड़ गए, आपके पास तो बहुत धन है, फिर भी आप लालच करते हैं। जिसके पास नहीं रहता है उसको माता रानी और शिव गुरु देते हैं। ऐसे धन लालच में नहीं पड़ना चाहिए किसी को, जितना है उतने में संतोष करो। हर हर महादेव, शिव गुरु महाराज की जय। बोलने में जो गलती हुआ क्षमा कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा।